हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स के बारे में फिर से बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखना। जैसे आपका टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस रियल नंबर्स के दिए गए हैं, उन्हें बताना है और मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग देखना और समझना। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आप लोगों को समझाता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर कुछ आइडेंटिटीज वगैरह भी बताऊँगा, जिसे आप लोग देखना है। ठीक है, तो देखिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है कि ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3। इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके आपको आंसर फाइंड करना है। तो सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन में करना क्या है, सॉल्यूशन में करना पहले लिख लेना 2√2 + 5√3 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर एंड की जगह प्लस लगा दीजिए, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख लिए √2 - 3√3। अब इसका ब्रैकेट ऑफ करना है। तो ब्रैकेट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सामने पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव में ही, जैसे ये पॉजिटिव 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 ही रहेगा, फिर पॉजिटिव 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 ही रहेगा। तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम 2√2 + 5√3। ठीक, फिर प्लस और प्लस प्लस √2, फिर प्लस और माइनस माइनस 3√3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये देख लीजिए √2 रूट के अंदर जब सेम वैल्यू, जिनके जिनके सेम वैल्यू होंगे वही वही का हम पेयर बना करके सॉल्व करेंगे। जैसे √2 ये एक पेयर बन रहा है, √3 ये एक पेयर बन रहा है। तो पहले हम इसको सीरीज में लिख लेते हैं एक साथ। 2√2 एक बार लिखा, फिर प्लस √2, फिर प्लस 5√3, फिर -3√3। अब ये देख लीजिए आप, इन दोनों में क्या है, दोनों पॉजिटिव में है इसलिए ऐड होंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 3√2, 3√2, फिर ये प्लस और माइनस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 3 निकाल दिया तो 2 बचा, लेकिन √3 ऐसे ही एक बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा कौन सा है, 5√3 बड़ा है, इसलिए इसके सामने पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव का साइन लगेगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। अब एक एग्जांपल और मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड नंबर सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सेकंड नंबर में हमने सेम क्वेश्चन ले लिया, सिर्फ यहाँ पर ऐड किए थे लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या होगा सोल्यूशन, 2√2 + 5√3 एक ब्रैकेट में लिख के -√2 - 3√3। अब इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, यानी कि ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो 2√2 + 5√3, फिर माइनस प्लस माइनस √2, फिर माइनस माइनस प्लस 3√3। अब यहाँ पर भी √2 ये एक साथ ले लो, 2√2 अब माइनस √2 अब प्लस 5√3 अब प्लस 3√3 एक साथ ले लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 2√2 में से 1√2 सेपरेट करेंगे तो 1√2 बचेगा। 2 में से 1 निकल गया, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता, 1 जब लिखा नहीं गया तब भी 1 है। तो 2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है।
अब बचेगा सिर्फ क्या, √2। फिर प्लस और प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, यानी 5 3 8 √3 और साइन यहाँ पर प्लस का। तो क्या है आंसर, √2 + 8 √3, ये हमारा आंसर है। ये सब्ट्रैक्ट किया हमने। अब हम आपको थर्ड एग्जांपल बताने जा रहे हैं मल्टीप्लाई के ऊपर। ये लिखा है कि मल्टीप्लाई 6 √5 बाई 2 √5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी इजी है, कुछ खास नहीं है, ऐसे ही लिखना आपको 6 √5 इंटू 2 √5। अब उसके बाद 6 का 2 से मल्टीप्लाई, √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। फिर अंडर रूट के अंदर, दोनों अंडर रूट में है तो इसलिए अंडर रूट के अंदर 5 × 5 कर देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगा है, इसका ये किसका साइन है, स्क्वायर रूट का। इसके अंदर अगर 5 × 5 यानी पेयर में है, दो बार सेम डिजिट है तो एक पेयर बन गया, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो करके या ये बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, तो बचेगा कितना, 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5। तो यहाँ लिखेंगे 12 × 5 = 60। यही आपका आंसर है। ठीक, अब हम फोर्थ एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं डिवाइड के लिए। इसमें है डिवाइड 8 √15 बाय 2 √3। इसको डिवाइड करना है तो बहुत ईजी है ये भी। क्या करना है, सबसे पहले लिखना 8 √15 डिवाइड बाई 2 √3। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, 8 √15 अपॉन 2 √3। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कट गया। अब अंडर रूट दोनों सेम है, अब वैल्यू चेंज है तो इसको डिवाइड के फॉर्म में है तो डिवाइड कर देंगे, सेम टेबल से काट देंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 1 का कोई महत्व ही नहीं है तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 √5 आएगा। कितना आएगा, 4 √5, ये इसका आंसर है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक से पहले ही हम कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। जो 3 पॉइंट्स आपको, हम 3 पॉइंट्स बताएंगे, वो तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करके रखना है, जिससे आपका कभी भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए इस टाइप के क्वेश्चंस में। 3 पॉइंट्स में आपका फर्स्ट पॉइंट है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कह रहा सम करो या डिफरेंस करो, अगर रेशनल एक हो और एक इरेशनल नंबर हो, दोनों का सम या डिफरेंस करने पर ऑलवेज आंसर जो हमारा आता है वो इरेशनल के फॉर्म में आता है। सेकेंड में कह रहा द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कह रहा कि प्रोडक्ट और क्वोशिएंट, या ये बोल सकते हो प्रोडक्ट और डिवाइड निकालने के लिए अगर कोई नॉन जीरो नंबर के साथ किसी इरेशनल नंबर से अगर हम प्रोडक्ट या डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो इरेशनल के फॉर्म में आता है। थर्ड पॉइंट है आपका इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल। कह रहा कि जब हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कोई भी इनमें से अगर हम किसी 2 इरेशनल नंबर से करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो या तो रेशनल के फॉर्म में आएगा या तो इरेशनल के फॉर्म में आएगा, इसमें कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो यही आपके 3 पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ आइडेंटिटीज।
अब जो मैं आइडेंटिटी बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, उन सब आइडेंटिटी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। उस आइडेंटिटी की हेल्प से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी है कि अंडर रूट ए बी, अगर ए बी के फॉर्म में कोई वैल्यू रूट के अंदर दिया हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी। ठीक। सेकंड नंबर है आपका, अगर कोई वैल्यू जो है डिवाइड के फॉर्म में हो लेकिन रूट के अंदर हो तो उसे हम लिख सकते हैं रूट ए अपॉन रूट बी, या फिर लिख सकते हैं रूट ए डिवाइड बाई रूट बी। ठीक। अब थर्ड आइडेंटिटी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। थर्ड आइडेंटिटी हमारी जो है वो ये है कि अगर कभी रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है रूट ए माइनस रूट बी, यानी ये बोल सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में अगर हो कोई वैल्यू, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, सिर्फ साइन प्लस और माइनस का है और इन दोनों के बीच जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए माइनस बी होगा। ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी आपकी है ए प्लस रूट बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस रूट बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ठीक है। और एक फिफ्थ बताने जा रहा हूँ। फिफ्थ में क्या है, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी, अगर ऐसा है तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। सिक्स्थ आइडेंटिटी है आपकी, इसमें है रूट ए प्लस रूट बी, दूसरे ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी। ठीक। तो इसकी आइडेंटिटी जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी, फिर प्लस अंडर रूट बी सी, फिर प्लस अंडर रूट बी डी। ठीक है। अब एक सेवंथ नंबर में बताने जा रहा हूँ आइडेंटिटी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। हमने आप लोगों को बता रखा है पहले भी जो है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी लगती है वही इस पे लगा दो, आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर हमारा ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ये आपके आइडेंटिटी हैं। इस आइडेंटिटी को आप अच्छे से देख लो और याद भी कर लेना। ठीक है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि कैसे हम किसी रूट के अंदर अगर डेसिमल में कोई वैल्यू दिया है तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम बताने जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक है आप लोगों। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। आप कुछ भी ले सकते हो, आप लिख सकते हो रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.2, 5.1 या 2.3, 2.8 अंडर रूट के अंदर ले करके कोई भी वैल्यू आप चेंज कर करके उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे नंबर लाइन पर इसको अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो केयरफुली देखना आप लोग।
इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जितना रूट के अंदर वैल्यू दिया है उतने यूनिट का एक स्केल लेकर के हमें एक लाइन ड्रॉ करना होता है। मान लीजिए इसमें 9.3 दिया है तो 9.3 का एक लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया हमने स्केल की हेल्प से। अब इसे पॉइंट आउट कर लेंगे अच्छे से। एक को मान लेंगे ए, ऐसे मान लिया हमने बी, ए और बी पॉइंट मान लिया। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना है डिस्टेंस? 9.3। ठीक, अब जितना हमने लिया था उससे पॉइंट बी से यानी ए बी को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा बी से सी तक। कितना? एक यूनिट और हम आगे बढ़ा देंगे। एक यूनिट आगे बढ़ाने के लिए यानी कि 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दिया हमने। ठीक, इस पॉइंट को हमने मान लिया सी पॉइंट। क्या मान लिया? सी पॉइंट। ये है हमारा 1 यूनिट। ठीक, अब उसके बाद हमें यहाँ पर ए से सी तक एक क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। तो जिसके लिए हमें सेंटर पॉइंट मालूम होना चाहिए। तो ए से सी के बीच का सेंटर पॉइंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं और कंपास की हेल्प से हम आसानी से चाहे ए पॉइंट पे चाहे सी पॉइंट पे जहां आपकी इच्छा हो वहां कंपास को रखिए और हाफ से अधिक अंदाज से ही ऐसे ओपन कर लो कंपास को और एक आर्क ऐसे ऊपर लगाओ। एक आर्क ऐसे आप ऊपर लगाने के बाद एक आर्क नीचे लगा लो। ठीक, अब फिर अपोजिट साइड से भी सेम उतना ही कंपास ओपन होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। एक आर्क फिर और लगाओ जहाँ पर इन दोनों आर्क को कट करें। ठीक, अब जहाँ कट कर रही होगी वहाँ से हम क्या करेंगे, एक डॉट डॉट लाइन खींच देंगे। ये देखिए, ठीक, इसको डॉट डॉट लाइन से जो है रिप्रेजेंट कर देंगे। अब ये कहीं ना कहीं कट किया, जहां कट किया इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ। क्या मान लिया हमने? ओ मान लिया। जब हमें ओ मिल गया तो अब पॉइंट ओ पर हम कंपास को रखेंगे और ओ पर रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो पॉइंट सी पर आकर के मीट करेगी। ये हमारा एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। जब सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाए तब आपको फिर डी की हेल्प से या कंपास की हेल्प से क्या करना है, एक यहाँ पर पॉइंट बी पर 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना है, जो कि मैं अंदाज से ऐसे कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास डी नहीं है और कंपास से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आप लोग चाहे कंपास या डी की हेल्प से यहाँ पर एक 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ करना, जो लाइन कहीं ना कहीं आपका इस सेमी सर्कल को कट करेगी। ठीक, अब जहाँ पर भी कट करेगी उस पॉइंट को आप मान लो डी। ठीक, जब ये ड्रॉ हो गया तो फिर आपको स्केल लेकर के पॉइंट ओ से डी को मीट कर देना है, यानी मिला देना है। ठीक, अब ये हमारा
पॉइंट बी जो है ये 90 डिग्री का होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कंपास की हेल्प से या तो डी की हेल्प से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल वाला एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, जब इतना कर लेना तो उसके बाद आप लोग क्या करना कि पॉइंट बी पर फिर कंपास रखना और कहाँ तक ओपन करना, जहाँ तक पॉइंट डी है हमारा। पॉइंट डी तक अगर हम ओपन करते हैं तो पॉइंट डी से एक आर्क हम और ऐसे लगाते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये लाइन आप लोग चाहे पहले ही बढ़ा लेना, लेकिन अगर बाद में भी बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन हमारी किसी भी मेजरमेंट का एक्सटेंड कर दो और बड़ा कर दो, ठीक है। और जहाँ पर ये कट की लाइन, वही पॉइंट को हम कोई एक नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने ई मान लिया, और ये ई पॉइंट ही हमारा जो है क्या है, अंडर रूट 9.3। यानी आप ये भी बोल सकते हो कि बी से लेकर के ई तक का डिस्टेंस जो है वो हमारी कितनी है, अंडर रूट 9.3। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गई, ड्रॉ हो गई, या यहाँ पर लिख दो 9.3, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई भी वैल्यू चेंज कर करके आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगर अब आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो तो एक्सरसाइज 1.5 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितना हमने अभी टॉपिक बताया इस वीडियो में, इसी की हेल्प से सारा एक्सरसाइज 1.5 का सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।